Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams। आज जो चर्चा होगी पॉसिबिलिटी ऑफ 67 BPSC प्रीलिम्स इन नवंबर। फ्रेंड, जैसा कि आयोग ने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम की बात कही है, इसमें कई ऑब्जेक्शंस हैं जिस पे कि जैसा कि है थोड़ी सा मैं प्रयास करूंगा कि आपको लीगली एडवाइस कर पाऊँ। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि इसमें सबसे पहले आप पार्शलिटी देख सकते हैं, दूसरा कि डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस बन सकती हैं जिस पे कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो शिफ्ट फर्स्ट का कैंडिडेट हो या सेकंड शिफ्ट का हो, ये रीट फाइल कर सकता है और डेफिनेटली कि इस पे रीट फाइल बनता भी है। इसके दूसरे एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हैं कि क्योंकि आयोग इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सिंगल वैकेंसी के अगेंस्ट में वो एक्यूरेट प्रोपोर्शन का जो डिवीज़न है ग्रुप ए और ग्रुप बी में ठीक से कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि ए ग्रुप में यदि महिलाओं की जो संख्या है या शिफ्ट ए में जो महिलाओं की संख्या शिफ्ट बी में या शिफ्ट 1 में जो महिलाओं की संख्या वो इक्वली हो, ये आयोग द्वारा डिसाइड क्लियरली नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जितनी महिलाएं शिफ्ट ए में होंगी उतनी महिलाएं शिफ्ट बी में हो, ये क्लियर नहीं हो सकता है। जैसे कि बीसी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में जो रिजर्वेशन रोस्टर है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो आयोग को इन सारी चीज़ों को समझना होगा और ऐसे कंडीशंस में डिस्क्रिमिनेशंस के चार्जेस बनते हैं और पार्शलिटीज़ के चार्जेस बनते हैं, जो स्वतः ही इस पर रिट पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो इस पर अगर बातचीत की जाए तो मैं बता दूं आपको कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि आयोग भी अपने बोर्ड मीटिंग या फिर स्वतः चेयरमैन भी इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट देने के बाद कि जिससे कि किसी भी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर में वो चेंज कर पाएँ। डेफिनेटली कुछ चेंजेस कर सकते हैं लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ये परमिटेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अचानक से वो नहीं बोल सकते हैं कि जो एक सिंगल ऑप्शनल पेपर है उसकी जगह पे आप 2 ऑप्शनल पेपर रख लें, या फिर जो जीएस के पेपर आपके 2 जीएस के पेपर है उसकी जगह पे 3 जीएस के पेपर का एग्ज़ाम आपको देने होंगे। ये आपको वो किसी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आयोग ने कई चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है और डेफिनेटली कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट ऑटोनॉमी जो उनकी कंडीशंस है इसमें वो एग्ज़ाम का डेट को डिसाइड कर सकते हैं, पेपर के टाइमिंग को डिसाइड कर सकते हैं, जैमर वगैरह को वो देख सकते हैं। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि एग्ज़ाम्स के जो जैसे परसेंटाइल मेथड को ये इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो पूर्व में जो इनके द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उस एग्ज़ाम्स को अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में इसको मेंशन नहीं किया गया तो बेस उसी को माना जाएगा, नई चीज़ों को बेस नहीं माना जाएगा। इस आयोग को समझना होगा। तो इस तरह से अचानक से वो परसेंटाइल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और रही बात की दूसरी चेंजेस के बारे में, तो दूसरी चेंजेस में यदि बातचीत की जाए कि आयोग के कई नई चीज़ों की बात हो रही है, तो इन सारे नई चीज़ों को या किसी मेजर चीज़ की अगर कोई चेंज करनी है तो आयोग को ये सोच के चलना चाहिए ताकि उनको कोर्ट केसेस का फेस ना करना पड़े। ऐसे में ये जो वैकेंसी है उसमें भी डिले होगी या कई तरह की समस्याएं आएंगी। इन सारी चीज़ों से आयोग को स्वतः ही बचना चाहिए और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सेल्फ ग्रुप जो बोर्ड मीटिंग है उस केवल उन्हीं चीज़ों को ध्यान ना रखते हुए बाकी उसके लीगल जो एडवाइस है या फिर एडवोकेट जनरल हैं उनसे भी एडवाइस लेके काम करना चाहिए। तो मेरा जो सिंपल इसमें कहना है कि इन सारी चीज़ों को आयोग को ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बात है वो जो शिफ्ट चेंज करने की बात है, ये बिल्कुल कहें कि ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो गलत स्टेप है। इस पे आयोग को ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि किसी भी मेजर चेंजेस पे भी बात है जिसमें कि परसेंटाइल भी इंक्लूडेड है या फिर अदर जो भी इसमें आ रही हैं बातें वो काफ़ी इन सारी चीज़ों पे आयोग को ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, तो जहाँ तक मेरा कहना है कि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ 67 BPSC प्रीलिम्स यदि चेयरमैन को यदि एडवोकेट जनरल एडवाइस करते हैं या फिर उनके लीगल सेल एडवाइस करती है तो वो इस तरह का काम नहीं करेंगे और आपकी डेफिनेटली चांसेस है कि नवंबर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाए, वो भी सिंगल शिफ्ट में हो, आपके एग्ज़ाम्स होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।